हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कर चुके हैं। आज जो हम लोग मेडिवल पीरियड स्टार्ट करने वाले हैं और मेडिवल पीरियड में सबसे पहले आज जो है गुलाम डायनेस्टी, जिसको सल्तनत पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, इसका क्रोनोलॉजी क्या है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए लिख रखा है। तो सबसे पहले जो है गुलाम डायनेस्टी आते हैं, जिसको सल्तनत डायनेस्टी भी बोला जाता है। और इसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी, ये रहा सल्तनत डायनेस्टी। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो था इब्राहिम लोधी, जिसको मुगल बाबर ने हरा देता है, ठीक है। तो सल्तनत जो है पीरियड जो है ये 1206 से 1290 एडी तक चला था। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। और सबसे छोटा जो सबसे कम डायनेस्टी जो राज किया है वो है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। सबसे कम जो है खिलजी डायनेस्टी का टाइम क्या है देखिए। तो इसका टाइमलाइन है 1290 से 1320 तक, सबसे कम ईयर तक रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिफॉर्म जो है इसी के समय में हुआ था, लगभग 30 साल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो रहने वाला जो डायनेस्टी है, सबसे लंबा शासन करने वाला जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी। ये देखिए 1320 से शुरू हुआ था, लेकिन 1414 तक ये एडी तक चला है। तो ये क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे कम शासन करने वाला डायनेस्टी कौन सा है, तो वो है खिलजी डायनेस्टी। और सबसे ज़्यादा डायनेस्टी साल तक रूल करने वाला डायनेस्टी वो है तुगलक डायनेस्टी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉलॉजी भी याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आया, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आया, और उसके बाद सैयद डायनेस्टी आया, उसके बाद लोधी डायनेस्टी और देन मुगल डायनेस्टी। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं वापस अपना क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम। तो ये जो है कहाँ से आया था, इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आया था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी पर्शिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मोरक्को, ठीक है। ये कहाँ से आया था, तो ये आया था मोरक्को से। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। तो मतलब इसको कौन सा अच्छा लगता था। तो ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी म्यूज़िक, ऑप्शन सी कैलीग्राफी, या ऑप्शन डी फिलॉसफी। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक हैंड राइटिंग की तरह होता है, ठीक है ना। काफ़ी जिससे कोई एक ये है बुक है, सपोज डैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखिएगा, उसके जो फ्रंट पेज है ना उस पर कैलीग्राफी किया गया है, यानी उसमें बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलीग्राफी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द खिलजी खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वेयर। तो खिलजी थे ना, खलजी खलजी है खिलजी, खलजी है। तो ये लोग क्या थे, मंगोल थे, अफ़गान से थे, या तुर्की थे, या ऑप्शन डी ये जाट ट्राइब थे। तो थर्ड जो का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्क, ठीक है ना। वो लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो लोग बिलोंग करते थे तुर्क से, ठीक है। तुर्क वही तुर्की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। द सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज सिकंदर ए सानी, ठीक है, यानी सेकंड सिकंदर किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी इस अलाउद्दीन खिलजी को ही सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया था अपने शासनकाल में। हालांकि सबसे कम जो शासन करने वाला जो डायनेस्टी है ना वो यही डायनेस्टी है। क्यों, ये कब आया था, तो ये जो आया था ना ये आया था 1290 से
1320 के लगभग रहा था। ठीक है, ये कब से 1290 से लेके 1320 तक रहा था ये। ठीक है ना, तो ये आप इसका याद रखिएगा। और 1290 में कौन था, तो इसका फाउंडर कौन था, खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था ना, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी। और इसी को मार के ये अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी को ही मार के अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। आपने मूवी देखा होगा अभी पद्मावत, उसमें देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है वो। उससे आपको कुछ हिस्ट्री की जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हालांकि उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, तो मूवी में बिना बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुआ आप मूवी चलेगा ही नहीं। तो कुछ कुछ रिलेटेड है हिस्ट्री से। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट, यानी सबसे जो है मतलब बहुत बड़ा आर्मी था, और उसको पेड कौन करता था, डायरेक्ट स्टेट के द्वारा पेड किया जाता था। तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी को पगला राजा बोला गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक को पगला राजा कहा गया है। खिलजी तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत कब से हुआ था, तो ये हुआ था 1320 से 1414 तक। ठीक है, 1320 से 1414। और इसका कई को है, जैसे कि टैक्सेशन इन दोआब, यानी इसको कोई कह दिया ना कि गंगा यमुना का जो जो दोआब है, जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फसल उपज होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो इसने क्या किया कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया। और टैक्स को इंक्रीज तब किया जब वहाँ पे ऑलरेडी बाढ़ आ चुका था। ठीक है ना, आपको मालूम है ना, यूपी बिहार वाला जो रीजन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये रहा इंडिया, है ना। तो ये गंगा वाला एरिया जो बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एंशियंट हिस्ट्री में भी इसी के लिए ज़्यादा लड़ाई हुआ है कि मगध पे हम राजा कब्जा करेंगे। ठीक है ना, और मिडिवल टाइम में जो है मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसको कोई बता दिया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो इसने टैक्स को बढ़ा दिया। और जब टैक्स बढ़ाया था उस समय काफ़ी बाढ़ आया जो था, फसल नष्ट हो चुका था, जिसके कारण जो है इसको कुछ कुछ ऐसा जो ट्रिक ये लगाया है, सही टाइम पे नहीं लगाया। जैसे कि बाढ़ आ गया, उसमें टैक्स को इंक्रीज कर दिया। दूसरा है कि ये इसने जो है ना कैपिटल को ट्रांसफ़र किया दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो उस समय जो है मंगोल का भी काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुआ था, जिसके चलते वो बचने के लिए वो दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ जाता है, तो ये मुंबई पास है। ये यहाँ पे इधर पंजाब हरियाणा के पास दिल्ली है, ये यहाँ पे देवगिरी है, जिसको दौलताबाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आने जाने में इसको खर्च इतना हो गया कि इसका जितना जो तिजोरी था, पैसा था, वो ख़त्म हो चुका था। और इसी ने सिक्के, चमड़े का सिक्का चला दिया था। तो जिसके कारण इसका तिजोरी पूरा इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो गया था। तो जब आपको मालूम है कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो 5 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये किसके रीजन में ये आया था, तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 6 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इब्न बतूता, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। और इसमें पूछ रहा है कि कहाँ से आया, किसके शासन काल में आया था।
फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेयर डिड ट्रेवल इब्न बतूता केम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय फेमस रूलर, तो कुतुब मीनार जो है ना, ये किसके द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। हालांकि इसका काम जो है शुरुआत कर किसने किया था, तो इसका जो सबसे पहले जो है ना, जो काम जो लगाया था, इसका जो वर्क किया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये कभी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था। और इसके बाद जैसे प्रेसिडेंट में आपको एग्जांपल एक बना, यह है कुतुब मीनार। ठीक है। इसका 1 2 3 ऐसे करके बहुत सा स्टोरी है, यानी जैसे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बोलते हैं हम लोग ना, तो उस टाइप का। तो कुछ पार्ट जो है ना शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये बनाते बनाते इसको बीच में ही मर गया था। तो इसके बाद जो इसका दामाद होता है इल्तुतमिश, तो ये कंप्लीट करवाता है पूरे को। ठीक है। तो ये जो है ना, बाकी जो बचा हुआ कंप्लीट कौन करता है, तो इल्तुतमिश करवाता है। तो 7 का में क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिसमें कुछ दिया हुआ है आपको में मिलाना है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन देख लीजिए, सुल्तान महमूद सैक ऑफ सोमनाथ। ऑप्शन 2 में मोहम्मद गौरी जो कॉन्क्वेस्ट करता है साउथ सिंध को। और ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय रिवोल्ट होता है बंगाल में। ऑप्शन 4 में मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज़ खान इन्वेजन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें जो है करेक्टली मैच है। तो देखिए, अलाउ रिवोल्ट इन बंगाल अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ था, क्योंकि ये खुद शक्तिशाली राजा था, इसके खिलाफ जल्दी मतलब कोई भी रिवोल्ट नहीं करेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं हुआ था इन्वेजन। ये इल्तुतमिश के समय जो है ना चंगेज़ खान का इन्वेजन हुआ था, यानी आक्रमण हुआ था। जब इल्तुतमिश जो है दिल्ली पे बैठा था ना, तो मंगोल जो है चंगेज़ खान जो है इस पे आक्रमण किया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लोडी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो लोडी डायनेस्टी जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी बहलोल लोदी। ऑप्शन डी खिजर खां। ठीक है। तो मैंने आपको अभी जस्ट इसमें टाइमलाइन में बताया था, देख लीजिए, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, तो ये रहा लोडी डायनेस्टी। ठीक है। ये लोडी डायनेस्टी का टाइमलाइन कब से है, 1451 से 1526 तक। ठीक है। इसके बाद ही मुगल डायनेस्टी का शुरुआत हो गया था। तो मैं आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये था 9 का आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी। ठीक है। बहलोल लोदी। अगर इसका नाम जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया जाए तो एक याद रखिएगा, बकलोल लोदी। तो बकलोल लोदी से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। तो लोडी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो बकलोल लोदी। तो इससे आप याद हो जाएगा, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 9 का हो जाएगा आंसर सी। देखिए दोस्तों, मैंने अब बहुत सा लूसेंट का भी सीरीज करवा ही रहा हूँ और घटना चक्र का भी सीरीज करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 100% यही से क्वेश्चन रहेगा। लूसेंट और घटना चक्र लूसेंट और घटना चक्र कर लीजिएगा ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी 100%। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहिया बिन अहमद सरहिंदी द ऑथर ऑफ तारिक ए मुबारक शाही लिव इन द पीरियड ऑफ, ये किसके पीरियड में रहते थे। देखिए, यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है ना, ये क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं तारीख मुबारक शाही।
तो ये किसके पीरियड में रहते थे? तो ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद या ऑप्शन डी लोदी। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद। ठीक है, ये सैयद के समय रहते थे। और सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो वो था खिज्र खां। जब तैमूर लंग जो आता है ना आके, अच्छा इससे पहले सैयद डायनेस्टी पहले कौन यहाँ पर रहता था? तो तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा था। तो तुगलक डायनेस्टी को राष्ट्र जो लास्ट जो रूलर रहता है उसको हटा के ये खिज्र खां इसका राजा बनता है और इस सैयद डायनेस्टी का मतलब फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सैयद डायनेस्टी। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को पगला राजा बोलता है भाई, ऐसा ऐसा काम किया है ना, दुआब में टैक्स इंक्रीज कर दिया, सब कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक होता है खुरासन एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन, कोई बता दिया कि वहाँ कब्जा कर लीजिए, वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, तो वहाँ धावा बोल दिया। हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक, सब राजा से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन काम सही किया है, लेकिन काम गलत गलत समय पर काम किया है। जैसे वहाँ पे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो वहाँ पे टैक्स बढ़ा दोगे अब तो ऑटोमेटिक रिवोल्ट होना सही है। सबसे ज़्यादा जो रिवोल्ट हुआ है ना वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, तो कोई एक इसने कहा था, जब वो मोहम्मद बिन तुगलक मरा था ना, तो ये कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया, है ना, एक फनी अंदाज में। तो मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी का है तो महाराष्ट्र में है। तो बिकॉज ही वांटेड टू, तो ये क्यों जो है कैपिटल को शिफ्ट किया था? तो ऑप्शन ए इम्प्रूव ट्रेड इन दक्कन, ऑप्शन बी स्प्रेड इस्लाम इन डेक्कन, तो बिल्कुल दोनों गलत है। और ऑप्शन सी पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी एस्केप फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन, तो बिल्कुल सही है। उस समय इतना मंगोल का इतना ज़्यादा आक्रमण था, तो उसके बचने के लिए जो है दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया था। अच्छा, आपको यहाँ पे आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये अगर इंडिया का ये है, तो यहाँ पे जो है ना एक खीवर पास है, तो इधर खीवर पास है, इधर बोलन पास है। तो ये दो ऐसे पास थे ना जिससे जो बाहर के आक्रमणकारी थे, तो वो लोग यहाँ से आके आक्रमण करते थे इंडिया पे। इसलिए इसको लगा कि यहाँ पे दिल्ली सेफ नहीं है, चलो भागो, झोला उठाओ निकल जाओ। तो ये कहाँ कैपिटल जो शिफ्ट किया वो था देवगिरी। हालांकि इसको आने जाने में इतना खर्च हो गया कि फिर वापस जाना पड़ा, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12वें क्वेश्चन पे देखिए, द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ सईद पीरियड इज। तो 12 क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये एक बुक है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल, किसके द्वारा? तो सैयद पीरियड के समय में। तो किसके बारे में कह रहा है? तो ऑप्शन ए तारिक मुबारक शाही, ऑप्शन बी वाक़ियत ए मुस्तकी, ऑप्शन सी फुतूह सल्तीन, या ऑप्शन डी मसालिक उल अबसर। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तारिख ए मुबारक शाही को ही कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल है सैयद पीरियड का। ये अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। लूसेंट अब कर लीजिएगा ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं जितना भी अपने क्लास में करूँ सब पीवाईक्यू क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। छोटा छोटा क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड का स्टेटस भी लगाता हूँ, तो वो सब पीवाईक्यू क्वेश्चन ही रहता है, पीवाईक्यू कैप्सूल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे, आमिर खुसरो वाज द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ। तो ये किसका कवि था? आमिर खुसरो जो है किसका कवि थे? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ये रहता था। ठीक है, देखिए इंटरेस्टेड 26 WPSC, ठीक है ना,
और SSC MP में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने बताया ना कि ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पूछ दिया ना, इसको बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फैबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली को कैप्चर करता है और आफ्टर सिक्योरिंग द फैबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो सब देखिए, कहीं भी आप आक्रमण कीजिएगा, कहीं भी किसी को लूट मार कीजिएगा, तो आपको पहले यहाँ से यहाँ आपको जाने के लिए पैसा चाहिए, सैनिक चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से इसको मिला था? दिल्ली को कैप्चर करने से पहले ये कहीं से अपना धन जो है जमा किया था। वो कहाँ से? तो ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी मदुरई। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 14 का आंसर हो जाएगा सी, देवगिरी में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान। तो चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी कौन था? तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में ही बताया। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने आपको बताया हो कि इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खान आक्रमण किया था। दरअसल कहानी ये था ना कि चंगेज खान ना किसी को मारने के लिए उसको खोज रहा था, और वो आदमी जो है, वो शख्स, वो बंदा किसके पास आ जाता है? तो इल्तुतमिश के पास आता है। तो इल्तुतमिश के पास आता है तो इसको भनक नहीं लगता है। जब शाम को मालूम चलता है कि पूछता है कि वो आदमी कहाँ गया जो भाग के आया था। उससे कारण पूछा कि तू क्यों, उससे कारण ये पूछा कि तुम क्यों भाग रहे थे। तो वो आदमी बताया कि हमको चंगेज खान खोज रहा है, हमको मारने के लिए। तो इल्तुतमिश बोलता है कि अरे इसको जल्दी बाहर करो, जल्दी इसको भगाओ इंडिया से, नहीं तो चंगेज खान इंडिया पे भी आक्रमण कर देगा। तो इस आदमी को भगा देता है फिर, ठीक है। तो यही मेन इसके पीछे स्टोरी था। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द सुल्तानत अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फॉलोइंग। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है आपको। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किसके समय हुआ था? इसी के समय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। तो हाँ, बिल्कुल सही है। फूड ग्रेन का जो है ना प्राइस फिक्स किया था, ताकि इसलिए किया था ताकि इसका सोल्जर जो है, सोल्जर, सैनिक, आर्मी भूखे ना मरे, ठीक है। इसलिए इसने फूड ग्रेन के प्राइस को फिक्स कर दिया था। सेकंड ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर इन कैश। तो बिल्कुल सही है। कैश में जो देता था ना, वो सबसे पहला जो राजा कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन 3 देखिए, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी the share of land revenue to be paid by the peasant was raised to half of the produce। ठीक है, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रूल द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीसेंट वाज राइज टू हाफ ऑफ द प्रोसीड्यूर। यानी जो, जैसे आपका फसल जो है, अगर आपका फसल इतना है ना, इसको आधा जो है देना पड़ेगा रेवेन्यू के रूप में। तो हाँ, ये भी करा गया था। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा डी। यानी तीनों रिफॉर्म जो है अलाउद्दीन खिलजी का द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल। तो मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वही अलाउद्दीन खिलजी ने ही ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी घोड़ा पे ब्रांड लगाने के लिए किसके द्वारा किया गया था? ये तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार्केट के पे कब्जा करने के लिए। अच्छा, एक स्पाई, अभी देखे ना अपने टाइगर भाई,
एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3। तो स्पाई जो है, रॉ एजेंट, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द दिल्ली सल्तनत व्हेन द थ्रेट ऑफ इन्वेजन ऑफ मंगोल अंडर चंगेज खान लूम्ड ओवर इंडिया? देखिए क्वेश्चन तीसरी बार क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है तीसरी बार रिपीट कर रहा है। तो किसके द्वारा? हु वाज द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कौन था जब चंगेज़ खान आक्रमण किया था? तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में स्टोरी बताया था कि चंगेज़ खान एक आदमी को खोजते खोजते इंडिया आया था, और वो आदमी इल्तुतमिश के पास आता है कि हमको बचा लीजिए, लेकिन नहीं, उसको निकाल देता कि जाओ तुम भागो, तुम्हारे चक्कर में हम चंगेज़ खान से मोल लेंगे। चंगेज़ खान वो ऐसा था, आपने बाहुबली मूवी देखा था ना? तो बाहुबली में जो बदमाश रहता है ना, निम्डा लम्डा ऐसे कुछ जो बोलता है ना, तो मुझे उस टाइप का ही लोग खतरनाक था एकदम, जहाँ जाता था लूट पाट मचा देता था। जब चंगेज़ खान मरा था ना, तो उसको बोल दिया गया था कि जैसे ही हम मरे ना, तो इसका जो ग्रेव यानी कब्र कब्र रहता है ना, उसको तोड़ देना। जो जो सैनिक उसको बोलता है जैसे ही मर गया, ये इसका कब्र बन गया, तो कब्र बनने के बाद ना इसको घोड़ा चला दिया ताकि सब प्लेन हो जाए, समतल हो जाए, ठीक है। और जैसे ही जब ये सैनिक जो आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं, तो ये सैनिक को कोई मार देता है दूसरे कोई, ताकि मालूम न चले कि इसका जो है कहाँ पे इसको दफनाया गया था, ठीक है। ये सब सीक्रेट रखा गया था, गुप्त रखा गया था कई साल तक। तो जब जब ये मर गया ना चंगेज़ खान, तो कई साल तक तो ये दहशत में था कि कहीं दूसरे राज्य में है, दूसरे दुनिया में है, कोई चूं चा नहीं करता था, इतना उसका खतरनाक था, दहशत था। तो हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा कि चंगेज़ खान जब आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। समझे? समझे मित्रों? देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जो दोस्त आपको तैयारी करता है उसको भेज सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जो सीरीज करा रहा हूँ ना, वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वेयर द आमिल? तो आमिल कौन थे इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए गवर्नमेंट एजेंट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी लोकल लैंडलॉर्ड इन द विलेज, ऑप्शन सी खुरासानी एंड मुल्तानी ट्रेडर ऑफ फूड ग्रेन, या ऑप्शन डी बंजारा हु कैरिड द फूड ग्रेन फ्रॉम द विलेज टू टाउन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। बेसिकली जो आमिल जो थे ना, ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट के एजेंट ही थे, गवर्नमेंट के सर्वेंट ही थे, लेकिन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। तारीख अलाई, तारीख अलाई है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारीख अलाई, ठीक है, विच कॉन्टेन द डिटेल ऑफ द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो तारीख अलाई है, और इसमें क्या लिखा गया है? तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है। तो इसका ऑथर कौन है? तारीख अलाई के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरानी, ऑप्शन बी शम्स सिराज अफीफ, ऑप्शन सी आमिर खुसरो, या ऑप्शन डी यहिया बिन अहमद। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारीख अलाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आमिर खुसरो। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया था 20 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। Who among the following was the first Muslim military commander who annexed Bihar and Bengal by overthrowing सेना डायनेस्टी? तो सेना डायनेस्टी उस समय राज कर रहा था, उसको मतलब ओवरथ्रो कर दिया, बाहर कर दिया, उसको हरा दिया। तो उसमें से कौन सा फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री पूछ रहा है भाई। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री?
तो इसमें आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए महमूद गवन, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी आदिल शाह, ऑप्शन डी शमसुद्दीन। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। भाई ये भी बख्तियार खिलजी भी कम नहीं था, ये भी काफ़ी मार काट धर्म यही सब में करता रहता था। 21 का आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग सल्तनत वेर एडवाइज्ड बाय काजी मुगीसुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शरीयत बट सुल्तान रिजेक्टेड हिज वॉइस। यानी जो काजी थे ना, ये कहते थे कि आप शरीयत लॉ जानते होंगे, मुस्लिम में ये है कि शरीयत के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो इसने कहा था, लेकिन उसने कौन सा राजा ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, तो ये है फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। लेकिन इसी का दामाद कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, बोला था कि शरीयत को नहीं मानेंगे, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये शरीयत और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अलग रखता था, क्योंकि बोलता था कि राज में धर्म का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। शरीयत को इनकार कर दिया था कि नहीं मानेंगे शरीयत को, हम अपना राज धर्म निभाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदद मास ग्रांटेड ग्रांट वेयर अवार्डेड टू। तो मदद मास जो है किसको अवार्ड किया गया है, जस्ट अ मिनट। मेन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन 2 रिलीजियस डिवोटी, ऑप्शन सी पर्सन ऑफ नोबल लिनीज, ऑप्शन डी डिस्टिट्यूट पर्सन इनकेपेबल ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों हो जाएगा। मदद मास जो है वो किसके लिए था, तो ये है मेन ऑफ लर्निंग, रिलीजन डिवोटी, पर्सन ऑफ नोबल लिनेज, डिस्टिट्यूट पर्सन इनकेपेबल ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। यानी उसको जो है बेसिकली इतना पढ़ाओ लिखाओ कि वो इतना वो कमा ले कि वो अपना लाइवलीहुड खर्चा कर ले, अच्छा से वो रह सके, खा पी सके, यानी बेसिक नीड, वो जो बेसिक नीड है ना वो खरीद सके। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक पगला राजा था, इसलिए उसको दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया। ऑप्शन इसका रीजन दिया है, देयर वेर रिपीटेड मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली ड्यूरिंग हिज रीजन। तो ये कह रहा है कि उसके उस समय जो है मंगोल का इन्वेजन होता था। तो बिल्कुल सही है, दोनों आंसर इसका सही है और रीजन भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मिडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, दीवार कोही के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है दोस्तों मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, अगर लूसेंट खत्म हो जाएगा ना तो इसके बाद हम घटना चक्र सीरीज लाएंगे। कुछ क्वेश्चन चल रहा है टॉपिक, लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट लूसेंट के बाद हम घटना चक्र नहीं करेंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन दिल्ली सल्तनत एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रगना वाज हेडेड बाय द ऑफिशियल नोन एज। तो अभी जैसे इंडिया में क्या है, कंट्री है, कंट्री को डिवाइड किया स्टेट में, स्टेट को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को
डिवाइड किए हैं, फिर ब्लॉक में, फिर पंचायत में, ऐसे वार्ड तो है ना। तो उस समय जो है ना ये प्रगना, तो प्रगना जो है सूबा समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट टाइप का समझ लीजिए, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। तो उसमें किसका अधिकार था, उसका हेड कौन था? तो ऑप्शन है सिकंदर, सिकंदर, ऑप्शन बी बरीद, ऑप्शन सी अरीज, ऑप्शन डी आमिल। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, इसका हेड था आमिल। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजरिटी ऑफ तिमुरिड रूलर मिर्जा शाहरुख। तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था इंडिया में, तो ऐसा तो था नहीं कि दूसरे कंट्री में राजा नहीं थे, बिल्कुल थे, दूसरे कंट्री में राजा थे, दूसरे डायनेस्टी के। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो सुल्तान ऑफ दिल्ली था, इसका सुजरिटी जो है एक्सेप्ट किया था शाहरुख का। तो ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी खिजर शाह सैयद, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खिजर खां सैयद, ठीक है, यही जो है इसका सुजरिटी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये रहा मिर्जा शाहरुख, शाहरुख, ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज चीफ काजी ऑफ दिल्ली। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था भाई, बगल में जूता, इब्न बतूता गाना सुने भी होंगे। तो ये आया था मोरक्को से, ठीक है, इब्न बतूता था बगल में जूता। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा, अच्छा मैं इसमें कुछ फैक्ट बता रहा था, इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। ये किसके समय आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तुगलक के शासनकाल में आया था। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा, आपको मालूम चल गया होगा आंसर, तो वो हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नोबल अंडर अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन के खिलजी में के समय कौन जो है नोबल नहीं था। तो ऑप्शन ए एनू एनुल मुल्क मुल्तानी, ऑप्शन बी जफर खान, ऑप्शन सी नुसरत खान, ऑप्शन डी मुनीम खान। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुनीम खान। मुनीम खान इसके समय में नहीं था, बाकी सभी लोग थे। नोट पे बहुत ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली हम लोग नोट छोड़ देते हैं, जिसके कारण लगता है वाह क्वेश्चन तो हम सब कर रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद मालूम चलता है कि टाइम टाइम फिस। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मलिक गफूर वाज हुज जनरल। तो मलिक गफूर जो है किसका जनरल था। तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो किसका जनरल था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। 30 का आंसर हो जाएगा बी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था जाओ गफूर, और साउथ में जो है ना इन्वेजन करके ले आओ, यानी आक्रमण करके ले आओ। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रिफर टू। तो जीतल है, जीतल एंड मिडिवल इंडिया में किसको कहते थे। तो ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी क्वाइन, या ऑप्शन डी गेम। तो जीतल जो है ना सिक्का होता था, एक जीतल था एक टनका था। तो जीतल जो था ना वो था कॉपर का बना हुआ, किससे, कॉपर का। और टनका, टनका TANK ये किससे बनता था, तो सिल्वर से बनता था। तो दोनों याद रखिएगा। अभी तो इसमें जीतल पूछा है, क्वाइन पूछा है ना, क्वाइन में कौन सा मेटल था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद इसी में मिलेगा क्वेश्चन, आगे में देखते हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा सी, ठीक है मित्रों। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग,
विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो मैंने आपको बताया हूँ, रुकिए क्रोनोलॉजी में फिर से आपको दिखा ही देता हूँ यार, ताकि आपको कुछ ना कुछ याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले सुल्तानत डायनेस्टी आता है, जिसको गुलाम डायनेस्टी भी बोलते हैं, 1206 से 1290 तक रहता है। सल्तनत डायनेस्टी के बाद जो है ना खिलजी डायनेस्टी आता है। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक रहता है? तो 1290 से 1320 तक रहता है। फिर तुगलक डायनेस्टी आता है। तुगलक डायनेस्टी कब से कब? 1320 से 1414 तक रहता है। इसके बाद सैयद डायनेस्टी आता है, 1414 से 1450 तक रहता है। और फिर लोधी डायनेस्टी तो 1451 से 1526 तक रहता है। तो यही रिवीजन आपको करवाना था, मैं इसलिए आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ना, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए और लंबे समय तक आपको याद रखे। मैं बीच बीच में आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, अभी आने दीजिए। 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, क्वाइन। 32 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन ए खिजर खान मुबारक, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? वो था खिजर खां। खिजर खां इसी के समय जो है ना, देखिए तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा था, इसको राजा को हटा के, इसको लास्ट वाले को मार के, कौन मारता है? तो तैमूर मारता है। और किसको राजा बनाता है? तो ये बनाता है खिजर खां को। और खिजर खां जो है कौन सा डायनेस्टी शुरू करता है? तो वो करता है सैयद डायनेस्टी। अभी भी हायरकी चलता है, मुस्लिम में सबसे ऊपर कौन है? सैयद होता है, उसके बाद खान, पठान, शेख, उसके बाद नीचे में अंसारी, ये सब आते हैं। जैसे हिंदू मेरा होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है ना, वैश्य, शूद्र। तो 32 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खिजर खां ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा। तो सर ये क्वेश्चन में कह रहा है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि आगरा जो है ना किसके द्वारा फाउंड किया गया था। आगरा जो टाउन है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, और आपको मालूम है कि लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वो थे बखलोल लोदी से याद आ रहा है, बकलोल से बहलोल। ठीक है, बहलोल लोदी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो फ्रूट का क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा राजा ने मतलब स्टेप इंट्रोड्यूस किया था, नए मेथड इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। अच्छा पता है दोस्तों, फिरोज जो तुगलक है ना, जहाँ भी जो जाता था आक्रमण करने, जहाँ भी ये लड़ाई में जीतता था, वहाँ के जो है हट्टे कट्टे नौजवान को ही अपने दरबार में रखता था, स्लेब के रूप में। जैसे किसी को मोबाइल का आदत है, किसी का लैपटॉप का आदत है, किसी को खाना पीने का आदत है, इसको आदत था कि मेरे जो है दरबार में हट्टे कट्टे नौकर रहें, स्लेब का आदत था इसको। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फिरोज तुगलक। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो जैसे मैंने इसको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तैमूर आता है
और तुगलक डायनेस्टी को हरा देता है, मार देता है। इसके बाद खिज्र खां को उसके गद्दी पे बैठाता है और वो जो है सैयद डायनेस्टी को फाउंड करता है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, सैयद डायनेस्टी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तानत हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव इन हिज कोर्ट। तो मैंने आपको बता दिया सेम टू सेम, ठीक है ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, फिरोज तुगलक। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।